नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक गांव में हुई पूर्ण शराबबंदी, कहां पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों और अवैध तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 3 हीरोइन तस्करों को 1.5 किलो हीरोइन और 2 लाख रुपए नकदी सहित एक अदद मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां अस्पताल में RT-PCR जांच मशीन का DM ने किया उद्घाटन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। शराब बेचते पाए जाने वाले के ऊपर 51,000 रुपए का दंड, बेचते हुए देख बताने वाले को 1,000 रुपए का इनाम, खुलेआम शराब पीने वाले को 5,000 रुपए का दंड, खुलेआम पीते देख बताने वाले को 1,000 रुपए का इनाम। महिला, युवाओं एवं ग्रामवासियों ने लिया है निर्णय। बता दें कि जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिल्पी बेंद्रची, जहां की महिला एवं युवा ग्रामवासियों के द्वारा एकजुट होकर निर्णय लिया गया कि गांव में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, जिससे गांव शांति व्यवस्था बरकरार रहे। 2 व्यक्ति ही बेचत रही से तो हमारा लौते ज़्यादा परेशानी नहीं होती रही, इसकी बेचन दे से करके तो 9-10 महीना हो गई से बहुत ज़्यादा एकदम बिकना चालू हो गई रही सब है। यहाँ शराब है, बाहर के व्यक्ति मन भी आके यहाँ लेवा है, जगह जगह जाके दारू पीना, डिस्पोजल ला फेंकना, शीशी मन ला फेंकना। हम ला बाहर में भी हमन खड़ा नहीं हो पात रही हैं महिला मन है। तो जैसे कि हर गाँव में तो समूह बने हैं नारेलेम बिहान, ओमा में हाँ नारेलेम बिहान में फेल CRP रूप में हाँ पद में हाँ। तो पद ग्राम संगठन, जैसे हम हर पंचायत में ग्राम संगठन बना था हम भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो एक दिन हम सब लोग का के थे बैठक रखें सभी समूह के, तो मैं चर्चा करें कि शराब ला बंदी कैसे करे जाए ऐसे करके। तो ओमा हमन चर्चा करें पूरा सबो जन सदस्य मिल के, पूरा महिला और पूरा ग्राम संगठन मिल के पूरा हमने शराबबंदी करवाए हैं और पूरा रैली निकाले गांव में। घर घर शराब बिकत थी ऐसे टाइप के हो गई से, और बाहर के आदमी बहुत आके परेशान रहन हमन घर गांव भर। एकर सेती महिला मन अपन रैली निकालिन है और गांव में संगठन करे हन सब सियान मन, और ये शराबबंदी ला बंद करवाए हन। तो शराब ला जिसे बेचत रही से अब ओकर ऊपर का कार्रवाई करे हो, कैसे हुई? ओकर पर गांव वाले है सब ये रखी से कि दंड 51,000, जन शराब बेची तेन 51,000 दी और पीही तेन 10,000 दी। ऐसे सब नियम बनेन है और वो दिन ले शराब बिकना बंद है अभी, और बढ़िया हवन हमन। कैसे लगा थे अब, जैसे अब गांव में शराब नहीं बिकते तो बढ़िया लगा था अब। हो तो एकर कदम ला कौन मन उठाई से शराब बंद हुआ थे खर बार? एकर कदम ला समूह वाले मन उठाई से और रैली निकाली गांव में। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भिंड में लोकायुक्त टीम ने की छापेमार कार्यवाही। लोकायुक्त टीम ने पटवारी मेवाराम शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्लॉट के नामांतरण को लेकर पटवारी ने मांगी थी 50,000 रुपए की रिश्वत। टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। भिंड के भुजपुरा इलाके के पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने की कार्यवाही। युवक से उसके प्लॉट को नामांतरण करने के लिए पटवारी द्वारा लगातार की जा रही थी रिश्वत की मांग। लोकायुक्त टीम पटवारी को गिरफ्तार कर सिटी कोतवाली थाने लाई, कार्यवाही जारी। क्या मामला है पूरा? सर वो नाना का प्लॉट का थोड़ा झंझट चल रहा था, तो मैंने नाना का, तो सर ने बोला कि अभी नहीं रुक जाओ मैं करवा दूंगा। तो सर ने डिमांड रखी थी सर पैसे की। कितने रुपए मांगे थे? पहले 2 लाख रुपए मांगे थे। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा सर ऐसा ज़्यादा है, हम गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास अभी। तो उन्होंने बोला कि 3 किस्तों में दे देना आप। तो आपका क्या काम था? नाना का प्लॉट का दाखला खाजी होना था। अच्छा, कहाँ पे प्लॉट है ये भजपुरा में। अच्छा, आपने कितने रुपए दे दिए थे? सर पहले 20 दिए थे और अभी 50। अटे रोड चंदनपुरा। कितने दिन से दबाव बनाया जा रहा था पुलिस को लेकर? सर 1.5 महीने से। 1.5 महीने से टाल मटोल कर रहे थे। आज कैसे इनको लोकायुक्त तो आपने कैसे शिकायत की? सर वो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया था वहाँ जाइए आप, तो मैंने वहाँ कंप्लेंट की थी सर। कितने दिन पहले आपने कंप्लेंट?
कंप्लेंट सर आज से मिनिमम 20 दिन हो गए। 20 दिन पहले। हाँ, फिर क्या भूमिका रही, कैसे? वो उन्होंने सर रिकॉर्डर दिया, हमारे साथ एक उनका कर्मचारी आया तो रिकॉर्डिंग भी हुई हमारी, बातचीत पैसे की, तो सब चीज़ है। बता रहे हैं कल ही ट्रेस करने की कोशिश की गई थी, ट्रेस नहीं हो पाया था। आपके द्वारा संपर्क किया जा रहा था पैसे को लेकर। हाँ सर, कल बताया था सर ने कि वो कानपुर में है। हाँ, और फिर रात में 8 बजे पे कॉल लगाया था, 7:42 पे आज सर कैसे पकड़ा गया? सर ने बोला था शाम के सुबह आ जाना। फिर आज कहाँ पे आपकी मुलाकात? घर पे ही बुलाया था उन्होंने। पटवारी का नाम क्या है? मेवाराम शर्मा जी। आपका नाम क्या है? अजय जयन, कहाँ के रहने वाले? अटरी रोड, चंदनपुरा। इसमें आवेदक अजय जयंत हैं, जिन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी 17/10 को। उसके एवज में हम लोगों ने उसका सत्यापन कराया। जब सत्यापन सही पाया गया, उस पर इसमें जो पटवारी हैं मेवाराम शर्मा, जो पटवारी हल्का नंबर, ये जो अपना भोजपुरा है, उसके वो पटवारी हैं, हल्का पटवारी हैं। उनके द्वारा इनसे 2 लाख रुपए नामांतरण के लिए लिए जा रहे थे। फरियादी का ये कहना था, जो अजय जयंत है फरियादी, कि उनके नाना ससुर हैं राजाराम जाटव, जिनके नाम से रजिस्ट्री 1 साल पहले हुई थी। उस रजिस्ट्री का नामांतरण कराना था, क्योंकि वो एबल नहीं, तो इनके ही और उनकी जो पत्नी है अजय जयंत की, उनको उन्होंने गोद लेके रखा हुआ है। उसके लिए वो 2 लाख रुपए की मेवाराम शर्मा डिमांड कर रहे थे कि इसमें विवाद है, आपकी ये ज़मीन एक प्लॉट है, इसमें 2 लोगों का कब्जा है, मतलब 2 लोगों का रजिस्ट्री हुई है। इसके लिए अगर आपके नाम से हम करा देंगे तो आपसे 2 लाख रुपए लेंगे नामांतरण के, और कब्जा भी दिला देंगे। इस तरीके का उनका डिमांड थी। सर, आपने कितने बजे कार्रवाई की है? ये कार्रवाई लगभग हमारी 9 बजे के लगभग हुई है। इसमें सर कितने रुपए पकड़े गए? इसमें इन्होंने मांग तो 2 लाख की थी, लेकिन फाइनल जो बात हुई 140 की हुई थी, और किस्तों में मतलब देने का, तो 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए इनको आज पकड़ा गया है। सर, क्या पहली किस्त पे ही पकड़ लिया गया है या ये दूसरी? हाँ, ये पहली किस्त। पहले ये 20,000 रुपये दे चुके थे, बाकी 50 की और बात हुई थी कि 50 आप दे दोगे, फिर जो भी काम हो जाएगा तो उसके बाद पूरा रिमेनिंग जो पैसा है वो दे देंगे। टीम कितने दिनों से इन्हें ट्रेस कर रही थी? ये ट्रेस के आज सत्यापन करवाया था हमने उसका, उसके बाद टीम अपनी जो कार्रवाई जो भी रहती है वो कार्रवाई कर रही थी अपने हिसाब से। बताया जा रहा है कल भी टीम भिंडी में पहुंची और जो भी कार्रवाई जो रहती है उसके हिसाब से हमारा काम है, जो भी शिकायत है उस पर कार्रवाई करना। अब आगे जो कार्रवाई है, क्या इनकी इस पे आगे जो भी विवेचना होगी, आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी इनको मुचलके पे छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा? अभी जैसी भी स्थिति रहेगी, हाँ, उस हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी। सर, आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नरबरिया। ये भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के आदेश अनुसार अपराध एवं अपराधियों व अवैध तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 हेरोइन तस्करों को 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन व 2 लाख नकद रुपए व 1 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाजीपुर कोतवाली स्वाट टीम प्रभारी रामाश्रय में हमराहियों के संयुक्त टीम द्वारा जमानिया मोड़ पर मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति झारखंड से बस द्वारा नाजायज हेरोइन लेकर गाजीपुर आया है, जो 3 व्यक्तियों को सुखदेवपुर चौराहे पर सोहबल की ओर से पैदल बेचने के लिए आ रहा है। सूचना मिलते ही स्वाट टीम व गाजीपुर कोतवाली पुलिस के द्वारा सुखदेवपुर चौराहा पर पहुंचकर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 किलो 50 ग्राम नाजायज हेरोइन, 2 लाख रुपए नकद, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के द्वारा बड़ी कामयाबी मिलने पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 20,000 का नकद इनाम भी टीम को दिया गया है। विगत कुछ महीनों से लगातार एनडीपीएस के सब्सटेंसेस, हेरोइन, गांजा और अन्य शराब के सब्सटेंसेस पे काम किया जा रहा है। कल इसी तरीके का एक अंतर्राज्यीय गिरोह 1 किलो और 50 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। रहने वाले इसमें से जो मेन सप्लायर है वो झारखंड का है, 2 अन्य लोग जो खरीद फरोख्त में शामिल थे वो बिहार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके जो अमाउंट है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा 2,07,000 रुपए का नकदी कैश जो है वो भी बरामद हुआ है। इसमें से कितने सदस्य गिरफ्तार हुए? चौथी बरामदी है सर, जिले में बहुत बड़ी बरामदी हो रही है लगातार 3 महीने से। देखिए, विगत 3-4 महीने से काफ़ी करोड़ों रुपए का जो है हेरोइन और गांजा जो है वो पकड़ा गया है।
अगर हम लोग पिछले 10 महीने की बात करें तो लगभग 9 करोड़ से प्लस का अमाउंट का हेरोइन और गांजा अवैध पकड़ा गया है। इस पूरे प्रकरण में इनका जो रिलेशन है वो छत्तीसगढ़ के चतरा जिले से बिलोंग करता है और उसमें जो व्यक्ति इस पूरे गिरोह में शामिल है उनके नाम इंट्रोगेशन में हम लोगों ने नोट किया है, उनके ऊपर भी जो है वो सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी। पिछली बार कुछ असम और बिहार के लोगों की बात आई थी, इस बार झारखंड। देखिए, इंट्रोगेशन में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो सप्लाई होता है झारखंड में वो भी आसाम और अरुणाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहाँ से ज़्यादातर होता है। उसको बाद में ये लोग और रिफाइन और डेवलप उस माल को जो है वो करते हैं और इसीलिए उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसका काम करने वाले जो इसमें शामिल लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सभी लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का अपराध जो है वो पंजीकृत करके इनके ऊपर जो भी है 14(1) की कार्रवाई के अंतर्गत इनका प्रॉपर्टी का जब्तीकरण कराया जाएगा। कुछ पुरस्कार देखिए, 20,000 रुपए का पुरस्कार एसओजी टीम और सिटी पुलिस को मेरी तरफ से दिया जाएगा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। गुजरात के बारडोली में आयोजित 13वां कूडो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश के लगभग 1800 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ जनपद के जायान शमीम, यावर शमीम, मिकाइल शमीम, अबू कहाफा, अमोल, सरोज आदि ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें मिकाइल शमीम ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक और अबू कहाफा ने अपने वर्ग में रजत पदक, जबकि जायान और अमोल ने अपने अपने वर्गों में कांस्य पदक प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। यावर शमीम ने अपने वर्ग में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता के विशेष आकर्षण बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार प्रतियोगिता में आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने रोहतास जिले के सदर अस्पताल को एक बड़ी सौगात दी है। सासाराम सदर अस्पताल में RT-PCR जांच के लिए एक अत्याधुनिक मशीन की शुरुआत की गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन आज रोहतास DM धर्मेंद्र कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन KN तिवारी मौजूद रहे। बताते चले कि कोरोना महामारी के समय संक्रमित मरीजों की RT-PCR जांच के लिए NMCH सैंपल को भेजना पड़ता था, जिसमें रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता था, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और डॉक्टरों को भी मरीजों का इलाज सही समय पर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब RT-PCR जांच मशीन के सदर अस्पताल में लग जाने से जिले वासियों का समुचित इलाज में आसानी से हो पाने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टार्ट हो गया है और इसका हम लोग अभी तक नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट के यहाँ से ही हम लोग का जांच होता था सैंपल्स का, तो ये एक ज़िले के लिए उपलब्धि अच्छी है। और यदि भविष्य में कोई मतलब वायरस का वेव आता है, संक्रमण आता है, तो हम लोग स्वयं सक्षम होंगे कि अपने यहाँ के यदि कोई संक्रमित है तो उनकी जांच जिले में ही हम लोग का जो है सरकारी अस्पताल में हो पाएगा। यार लैब मैंने बहुत दिन से 17 तारीख से तो काम शुरू हो गया था, लेकिन ऑफिशियल उद्घाटन आज DM सबके द्वारा किया गया। इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगी सर? नहीं, जैसे पहले हम लोग RT-PCR स्वाब लेते थे तो नारायण मेडिकल कॉलेज भेजते थे, तो वहाँ से रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन 5 दिन लग जाता था, कभी 6 दिन लग जाता था। अब अपना हो गया तो तुरंत 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ये लाभ है, लोगों को जल्दी पता चल जाता है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बेतिया से खबर, जहां रामनगर प्रखंड के जन वितरण दुकानदार आजकल पॉश मशीन की नेटवर्किंग समस्या को लेकर परेशान है। इस समस्या को लेकर गुदगुदी पंचायत के जन वितरण दुकानदार ने बताया कि अक्टूबर माह के राशन वितरण के लिए 23 अक्टूबर को मशीन खुला, तभी से समस्या आ रही है। रोज लाभुक आते हैं और नेटवर्क की समस्या से वापस चले जाते हैं। वहीं लाभुकों के बीच इस समस्या को लेकर आक्रोश व्याप्त है। विनायक तिवारी जी, बताइए कि आपके पास ग्रामीण बहुत भीड़ लगा चुके हैं राशन के लेकर। आज 4-5 दिन से ये समस्या है। सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे से 6 बजे तक हम लोग पर्ची काट रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 आदमी को ही राशन दे पा रहे हैं। सर्वर का समस्या इतना ज़्यादा हो गया है कि छठ पूजा के लिए भी लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है टाइम से। इन सारी समस्याओं को देखते हुए रात को 9 बजे 10 बजे तक हम लोगों को वितरण करना पड़ रहा है, लाइट जला करके वितरण करना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग टारगेट पूरा नहीं सूचना दिए हैं अधिकारी को और मोबाइल पे मैसेज ऑलरेडी दे चुके हैं हर जगह, ऑलरेडी मैसेज। लेकिन इस पर कोई अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला। माने इस पर पहल रही है अभी तक कोई पहल हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों को बस यही मिल रहा है कि हाँ अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है।
आपका नाम? बहादुर जादव नाम पर। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ सर समस्या ये है कि कोटा नहीं मिला, सर्विस मशीन के नहीं काम कर। मशीन का आप सूचना दिए हैं आगे? तो अब हम निकलेगा कुल बात जो सूचना आगे दल जाओ नहीं दिए हैं ना। मशीन काम नहीं कर रहा है जी। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? 4 दिन से। 4 दिन से क्या समस्या है? काहे नहीं के काम करत मशीन? हमने का जानता नहीं जा ना का दिक्कत होता है नहीं खुला ना, अब तक मुंह नहीं खुला, नहीं खुला तुमको कहे का नहीं सब काम करत मशीन नहीं के काम करत है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। शाहपुर बरेठा घाट पर लगा किलोमीटर का लंबा जाम। शाहपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरेठा घाट के बीचों बीच बरेठा बाबा मंदिर के पास 2 ट्राले जिसमें भरे ओवरलोड लोहे की गटर, जिसके कारण ट्राला घाट चढ़ते में असफल हो गया और वापस हो गया, जिसमें बड़ा हादसा टला। पुलिस पहुंची मौके पर लगे लंबे जाम को स्थिर करने। बैतूल से हाइड्रा मशीन बुलाकर एक ट्राले को खींचने की घंटों मशक्कत की गई और उसके बाद भी वह ट्राला घाट से ऊपर चढ़ने में असमर्थ रहा। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह दोनों ट्राले में लोहे की गटर का कितना वजन था। यूं ही चल रहे ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सवाल तो ये भी है कि बॉर्डर की चेक पोस्ट पर नियमानुसार वाहनों के पूरे दस्तावेज और वजन नहीं चेक किए जाते हैं। अगर होता तो ये ओवरलोड ट्राला रोड पर कैसे दौड़ रहे होते। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां पर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको सेल्समैन द्वारा देशी शराब परोसी जा रही है। यही नहीं, से देशी शराब के ठेके पर मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। शराब के ज्वलनशील होने के बावजूद भी एक आग बुझाने का सिलेंडर नहीं है और सेल्समैन द्वारा मच्छर भगाने के नाम पर पराली जलाकर आग व धुआं किया जा रहा है। बता दें, पूरा मामला बदोसराय थाना क्षेत्र के सरकारी देशी ठेका शराब करौरा का है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। भारत समेत विश्व के कई कोनों में मनाए जाने वाला लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ को माना जाता है, जिसकी तैयारी को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक घाटों को साफ करना, वेदी को सजाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाते चलें कि बसंतपुर घूसी ग्राम सभा में जहां युवाओं के द्वारा बीते 10-15 सालों से घाट की सफाई करना, बेदी की रंगाई करना वहां के ग्रामीणों की धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। ये हम लोग लगभग 10-15 साल से ये कार्य करते आ रहे हैं। लगातार हर साल छठ पर्व जब आता है तो 2-4 दिन पहले से सफाई वगैरह सब गांव के सभी लोग मिलजुल कर करते हैं और ये हमारे देश का महापर्व है जो सभी लोग मिलकर इसमें सबका योगदान है, जिसके द्वारा सब साफ सफाई किया जा रहा है। इतने बड़े धार्मिक कार्य में हिस्सा लेते हैं आप सभी लोग, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है ये पर्व में हम लोगों को। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप कुशवाहा। कहाँ पे ये वेदी बनाई जा रही है? ये बसंतपुर धोसे। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस के बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने ताले चटकाकर हाथ साफ किया। पीड़ित ट्रांसपोर्ट कारोबारी विनोद गुप्ता ने बताया कि ऑफिस के अज्ञात चोरों की ओर से 2 माह से भी कम समय में दूसरी बार ताले चटकाए गए हैं। पहली बार गत 31 अगस्त को दिन दहाड़े अज्ञात चोर ताले चटकाकर यहां से 30,000 रुपए की नकदी को पार कर गए थे, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। हमारे अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है, ताले तोड़ दिए हैं और हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी की दुकान। पहले भी हो चुकी है आपके यहाँ चोरी? 31 अगस्त को भी दिन दहाड़े चोरी हो गई थी। अच्छा, उस चोरी का भी कोई खुलासा हुआ? उस चोरी का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं। स्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।